हेलो दोस्तों, तो चलिए आज चलते हैं एक नए सफ़र में। तो मैं इतनी जल्दी जल्दी पैदल क्यों भाग रही हूँ? तो सबके सब आगे चले गए हैं, मैं पीछे से आ रही थी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा दौड़ लगा के आ रही, क्योंकि ना मैं पीछे रह गई थी और मेरे साथ में मेरी बेबी थी। तो यहाँ पर देखो हमारा गांव दूर से कैसा दिखता है, आपको दिखाती हूँ। ये पूरा हमारी साइड का है व्यू। तो अभी धीरे धीरे हम पैदल जा रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखो अभी कच्ची सड़क है, नीचे वाली पक्की सड़क है, ये सड़क बाद में बनी है अभी। तो पैदल चलते चलते हम पहुंच गए थे अभी बिल्कुल फ्रंट में। तो अभी काफ़ी ही फेरा है इस पे, तो मतलब राउंड मार के जाना पड़ता है। और पहुंच गए सीधा नीचे वाली रोड पे, यात्री सीट पे। तो यहाँ पे ये सब आज जाने वाले हैं, सब अलग अलग जगह। तो मम्मी लोग भी हमारे साथ जा रहे थे दूसरे गाँव, तो वो लोग पहले ही जाते हैं। और मेरी बेबी कर रही है हाय हेलो सबको। तो यहाँ पे मेरे मिस्टर जी का हेयर स्टाइल देखो, पूरा हेयर स्टाइल ही चेंज कर दिया गर्मी के कारण। और यहाँ पे आ गई हैं पीछे जी सासू जी। तो यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा था, घर पे तो ऐसे ही बने रहते थे, तैयार होके निकल गए थे ये लोग। और हमसे पहले इनका स्टॉपेज था, वहाँ पे उतर गए थे। और मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके, आप देख सकते हो। तो मैं आ रही हूँ पूरे 2 साल के बाद। लास्ट ईयर मैं आई थी, बट दादाजी मुझे नहीं मिले थे, वो ना कहीं गए हुए थे, तो इस वजह से मैं उनसे मिल नहीं पाई थी। तो मैं जो और रिश्तेदार थे उनसे मिल के वापस चली गई थी। तो अब हम करेंगे अपने गाँव का पुल क्रॉस ब्रिज। तो ये देखो यहाँ पे ये न्यू पुल बना है। पहले इसमें यहाँ पे एक दूसरा था, वो पानी बाढ़ मतलब क्या बोलते हैं, गांव में जब बरसात वगैरह होती है तो नदी आती है ना, वो टूट गया था। तो ये न्यू बना हुआ है, तो आज हम इससे जा रहे हैं। तो आपको भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तरीके से यहाँ पे ये पुल बनाया गया है और नीचे है नदी, जिसमें पानी कम है, बट मछलियाँ इतनी ज़्यादा है ना। तो मैं आपको भी आगे चल के दिखाती हूँ मछलियों को थोड़ा नीचे जाके। तो ये देखो फिश, छोटी छोटी फिश हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे देखो कितनी सारी है, पकड़ने में एक नहीं आती, मुझसे पकड़ी भी नहीं जाती, बट आप देख सकते हो यहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है, वहाँ पे फिशेस ज़्यादा दिखती हैं। कहीं कहीं पर पानी कम है, कहीं कहीं पर ज़्यादा है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा आपको सामने का व्यू दिखा देती हूँ। ये नदी जाती है सीधा नीचे की तरफ। अभी पानी आप देख सकते हो कितना कम है इसमें, बस अब बरसात आने की देर है, पानी पूरा भर जाता है। फिर मैं आ गई थी अपने घर के बिल्कुल सामने, ये हमारे खेत हैं। और यहाँ पे हम पहुँच गए अपने घर पे। पैरेट ग्रीन कलर का जो कलर हो रखा है, यही हमारा घर है। दादाजी ने ऊपर भी अच्छी तरीके से बना दिया, जो लास्ट ईयर बनाया था, बट मैं देख नहीं पाई थी, काम चल रहा था। बट मैंने दूर से देखा था, मतलब रोड हमारी बिल्कुल पल्ली छाल है, तो वहाँ से दिख रहा था। तो यहाँ पे चलते हैं अंदर की तरफ। तो गेट वेट सब लगा के रखा हुआ है। तो दादाजी कहीं जा रखे थे, तो कॉल करके फिर हमने उनको बुलाया, ऊपर गए थे किसी काम से। तो अब दादाजी के साथ बैठ के यहाँ पे हम गप्पे सप्पे मार रहे थे। दादाजी पहुँच गए अपनी कहानी को लेके कहाँ कहाँ। अब क्या बताएं आपको दादाजी 94 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं और इतने फिट है बिल्कुल। फिर मेरी बारी आती है यहाँ पे खाना बनाने की। तो मैं आ गई थी किचन में। अब दादाजी अकेले रहते हैं, तो खाना हमें ही बनाना पड़ता है हमेशा जब भी आते हैं, क्योंकि दादाजी तो अब कैसे खाना बनाएंगे। तो दादाजी के लिए मैंने बनाए थे यहाँ पे राजमा चावल, और साथ में बनाई थी सब्जी। तो दादाजी को मैंने कहा आपको क्या पसंद है, क्या खाना है। तो दादाजी ने कहा राजमा बनाना, बिल्कुल राजमा ऐसे बनाना बिल्कुल गली हो। मैंने कहा चिंता मत करो, बच्चों के लिए भी बन रही है, तो उसी हिसाब से बनाऊंगी और आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने राजमा वगैरह बॉईल करके रख दिए थे। उसके बाद खाना पीना खाया। उसके बाद हम यहाँ पे, मैं बाहर आ गई थी, अंदर सब आराम कर रहे थे। मैंने कहा थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखती हूँ दादाजी ने कैसे क्या क्या कर रखा है। तो मैं पूरा व्यू देख रही थी सामने ऊपर नीचे, दादाजी ने क्या चेंजेस किया है। तो ये हमारे घर का आंगन है सामने, और उससे सामने का व्यू है। जो सामने खेत दिख रहे हैं, ये भी हमारे ही हैं। तो अभी यहाँ पे दादाजी ने, मुझे लग रहा है कुछ बोया वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर भी देखो, आप देख सकते हो, ये पूरा यहाँ इस साइड यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है। तो ये लास्ट ईयर बनाया था। पहले इधर वाले साइड था, बट इस साइड नहीं था, इस साइड वाला भी नया बनाया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये वाला न्यू बनाया अभी। तो थोड़ा ये बड़ा सा है, और दूसरी साइड वो कंबाइन था, तो अभी अलग कर दिया। फिर दादाजी आ गए थे इस साइड। तो यहाँ पे दादाजी पता नहीं क्या क्या काम करने पे लगे थे, छोटा मोटा जो काम छूटा हुआ था। और मैंने कहा चलो तब तक हम भी, मैं फटाफट से गई ऊपर, ऊपर देख के आई। तो यहाँ पे देखो ये वाला रूम उन्होंने बना के चेंज कर दिया। पहले यहाँ पे शॉप हुआ करती थी, तो काफ़ी टाइम पहले। और ये सब सीढ़ियाँ वगैरह ना कच्ची कच्ची थी, अब बिल्कुल पक्की बनाती है। सामने वॉशरूम बनाए हुए हैं, 2 बाथरूम है, और साथ में वॉशरूम भी अटैच कर रखा है उसी के साथ, मतलब अलग अलग है, एक साथ नहीं है। और यहाँ पे फिर मैंने ऊपर देखा, तो यहाँ पे 2 रूम बनाए थे। मैंने चाबी वगैरह नहीं खोली, क्योंकि अभी हमारा निकलने का टाइम हो रहा था, तो फटाफट से मैंने ऐसे ही देखा। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। ऊपर 2 रूम डाले थे, स्टे रूम बनाया था, जैसे कोई आता है टूरिस्ट प्लेस पे, तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा व्यू आपको सामने से दिखेगा। तो बहुत अच्छा लगा। 2 रूम सेट था, और आगे से जो पीछे बैक साइड उन्होंने बैठने का बना रखा था। और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 बज चुके थे, तो मैंने कहा हम भी निकलते हैं, क्योंकि शाम को फिर गाड़ियाँ वगैरह नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैं सबके सब अब दादाजी से मिल रहे थे, पैर वगैरह छू रहे थे। उसके बाद हम निकल गए थे सीधा मार्च करते हुए। तो मुझे ना दादाजी को देख के रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर हम ब्रिज पे पहुँच गए। उसके बाद हम यहाँ से
पैदल मार्च करते करते जाएंगे। अब गाड़ी मिल गई तो ठीक है। अभी मुझे छोटे दादाजी के पास भी थोड़ा मिलना था उनसे, तो मैंने कहा आज निपटा लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ना 2-3 दिन के बाद मुझे निकलना था। बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसलिए मैं सारे जितने को भी रिश्तेदारों को मिलना था फटाफट फटाफट मिला। उसके बाद अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। पुल पे पहुंच गए थे। पुल में थोड़ा सा मैंने कहा फोटोज़ वगैरह ले लेते हैं, फिर पता नहीं कब आएंगे नेक्स्ट ईयर। तो ये है हमारे गाँव का मंदिर, तो यहाँ पे भी हमने दर्शन किया। उसके बाद हम सीधा मार्च करते हुए फटाफट से कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली। यहाँ पे शॉप है यहाँ पे रोड पे। फिर उसके बाद मैंने कहा गाड़ी जब तक आती है तब तक हम मार्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरी बेबी कैसे भागते भागते आ रही है पीछे से। तो मैं चल पड़ी थी वॉक करते करते, और मेरी बेबी भी ना पूरी पैदल गई वहाँ तक। बीच बीच में उसने ये भी नहीं बोला कि मुझे मतलब गोदी लेना है, हाँ, बट बीच में ये बोल रही थी मम्मा मुझे जूस पिला दो, जूस पिला दो। तो यहाँ से हम सीधा मार्च करते 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 ये देखो पूरा, पहले ना हम लोग इस वाले पुल से आया करते थे, और यहाँ पे सामने किसी ने ना गाड़ी के नीचे ये सारी कोई बर्ड आ गई थी, वो कुचल गई थी, तो वो मर चुकी थी। तो फिर हमने उसको साइड किया। यहाँ पे देखो हम पहुँच गए सीधा छोटे दादाजी के घर पे। तो यहाँ पे भी मैं सबसे मिली, बट मैं चाचा से नहीं मिल पाई थी, वो कहीं कहीं जा रखे थे। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हम लोग। उसके बाद हम गाड़ी का वेट कर रहे थे। गाड़ी तो कोई आई नहीं, सब फुल होके आ रही थी, कोई कहीं जा रही थी, कहीं कहीं जा रही थी। तो यहाँ पे चाची कपड़े धोने पे लगी थी और आम काट के सुखा रखे थे, और छोटी दादी गई थी नीचे छन्नी में। तो मैंने कहा जब तक वो आते हैं फिर हम उनसे मिलके हम भी निकलेंगे। गाड़ी का वेट करते 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 फिर यहाँ पे 5-6 बज गए थे। चाचा का भी वेट किया, चाचा भी नहीं आए, पता नहीं उनका कॉल ही नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर हम निकल के गाड़ी लेके घर के लिए। जाते जाते आपको सामने का व्यू दिखा देती हूँ। पता नहीं सामने कुछ बन रहा था, प्लॉटिंग वगैरह हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आप हम करते हैं यहाँ पे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर, बाय बाय, टेक केयर।